I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling. I need your help. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बच्चों के साथ बिज़ी होंगी जो मदर्स हैं। तो जी मेरा भी फिर एक बिज़ी डे स्टार्ट हो गया है। आज ये मेरे लिटिल फीट्स फिर मेरे साथ उठ गए हैं और मैं इसको लेके नीचे जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं सुहेला के पास इसको छोड़ नहीं सकती हुई, इसके शोर से वो भी उठ जाती है। नीचे आके जो सबसे पहले काम होता है कर्टन्स पीछे करो ताकि रोशनी हो जाए, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुबह के टाइम कर्टन्स आपके बंद हो। तो इसको लाके मैंने इसके कॉट में लिटाया था, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये पता नहीं क्यों उसको ये झूला अच्छा नहीं लगता। इस पे ज़्यादा देर वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा वो लेटती नहीं है। बहुत ही मूड अच्छा हो तो हम लेट जाते हैं, वरना नहीं लेटते। उसको लिटा के बस मैंने जल्दी से कहा मैं कुछ सेला का ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो रेडी कर लेती हूँ, लंच रेडी कर लेती हूँ। और आज इसको ही मैंने बेबी 2023 वाले जो कपड़े पहनाए थे, ये भाभी ने इसको दिए थे इसकी बर्थ के टाइम पर, कि इसका एक मेमोरी मेमोरी रोम पर रख लेंगे। तो यहाँ से बस मैं सवेला के लिए, लंच के लिए और उसके ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें निकाल रही थी। सॉसेज उसकी मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने सोचा इसको सॉसेज आज दे दे। उसने मुझे बल्कि ख़ुद ही कहा था कि मामा मुझे सुबह मॉर्निंग में लंच में सॉसेज और बनाना दे देना। पता नहीं उसके जहन में क्या आया था, जो कि पूरी उम्मीद है मुझे कि ये वापस ही आना है बनाना। उम्मीद थी मुझे, और ऐसा ही हुआ था कि बनाना वापस आ गया था। तो मैंने 2 सॉसेज जो है वो थोड़े सारे गर्म करके रख दिए थे, और साथ बनाना के जो स्लाइसेस हैं वो काट दिए थे, क्योंकि उसको पूरा जो ऐसे बनाना है वो भी नहीं पसंद होता, तो उसने फ़ोक के साथ ही खाना होता है। और एक वाहिद फ्रूट है जो हम चैं के बगैर खा लेते हैं, बाकी कोई फ्रूट उसे अच्छा नहीं लगता। और आजकल थोड़ा मौसम गर्म हुआ था, तो दी जामेश्वरी वाला पिंक दूध पीने का शौक़ चढ़ा हुआ था, वो बना के दे दिया साथ उसको कि चलो यार कुछ तो खा ले, जाने से पहले कुछ पी लिया करे, कुछ खा ले, वरना इसके नखरे ही बहुत होते हैं कि ये नहीं खाना मैंने, मुझे वो नहीं चाहिए। तो इधर इसका बैग रेडी करके मैं वापस इसके पास आई थी। इसने मुझे 5-10 मिनट दे दिए थे, जिसके अंदर जल्दी जल्दी मुझसे काम हो गया। और इधर लेटी हुई थी, अभी शदीद आवाज़ार हो रही थी कि मुझे निकाल नहीं यहाँ से, लेकिन मैंने अभी भी उसको नहीं निकाला। म्यूज़िक भी इसके ऊपर ऑन कर दो, लाइट्स वगैरह, उसमें भी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। यहाँ पे मैंने कहा इसको भी जाने से पहले मैं एक प्लेन एग ही ऐसे ही नमक मिर्च वाला हल्का सा ऑमलेट एग खा लेती है। ऑमलेट का हो तो वो नहीं खाती, खाली येलो एग का हो तो वो खा लेती है। तो बस बच्चों ने अपने अपने नाम रखे होते हैं अपनी चीज़ों के, तो बस इसके लिए वो बना रही थी। साथ मैंने थोड़ा गर्म पानी किया था अपने लिए, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है किसी भी टाइम पे। और 1 कप मैंने गर्म कर लिया था मिनसा के लिए, क्योंकि इसको घर छोड़ के जाना होता है, तो फिर मैं पप्पो के पास चीज़ें रख देती हूँ ताकि उनको उठ के आके बनाना ना पड़े, तो पास से उसको दूध वगैरह बना कर उसको दे दें। तो ये मैडम के लिए मैंने लंच इसका ये ब्रेकफास्ट यहाँ रेडी किया था, और साथ आज पप्पो जी की बर्थडे है, तो कहा था कि चलो सेलिब्रेशन वगैरह तो हम ऐसे किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, ना कहीं ऐसे आना जाना होता है, तो घर में ही जो छोटा मोटा कुछ हो गया, कुछ बना लिया अच्छा सा, और कोई छोटी मोटी गिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गई। तो बस वही करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं अभी यहाँ पर कीमा निकाला था ताकि उसकी टिक्कियाँ, कीमे की टिक्कियाँ जो चपली कबाब टाइप होते हैं वो बना लें, और साथ ब्रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा जाने से पहले मैं इनको डिफ्रॉस्ट कर दूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्रॉस्ट होने के लिए। बेहतर यही होता है कि कीमा अगर टिक्कियाँ बनानी है या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है, तो आपका ताज़ा कीमा ही हो, फ्रीज़र वाला ना हो। लेकिन मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने इसीलिए फ्रीज़र से ही निकाल लिया था। सुहेला यहाँ पे रेडी होकर नीचे आ गई थी, बल्कि रेडी करके मैं इसको नीचे ले आई थी, और नीचे आके वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, साथ कार्टून्स देख रही थी, और मेरे फिर साथ साथ काम हो गए थे। मिनसा जो है वो थोड़ी देर सो गई थी, तो जितना थोड़ा सा वो टाइम सो जाती है, उसी टाइम में जितनी जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी स्कूल जाने के लिए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो रही है, और जितना भी जल्दी निकलने की कोशिश करो ना, फिर भी टाइम हो जाता है और इतनी ट्रैफिक होती है। बस वेला को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ गई थी यहाँ पे डन स्टोर। तो मैंने कहा यहाँ पे फूफो जी के लिए हम कुछ चीज़ें देख लें। वैसे मैंने ये जो है ऑनेस्टली मैंने जाके बाद में किया था शूट। मैं पहले ही जो है चीज़ें ले आई हुई थी, उस वक्त मैं शूट नहीं कर सकी। या इनका हेलोवीन शुरू होने वाला है अक्टूबर में, तो बस अक्टूबर में आता है हेलोवीन, तो बस उसकी इन्होंने आज से ही प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दी हुई थी। सारी शॉप्स में हर जगह पर इनकी अजीब व गरीब शक्लें आ गई हुई थी। अब सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, वैसे सर्दियों का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी जाती जाती गर्मी आ गई है, तो उस काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ आया हुआ था विंटर्स का। मोटे कार्डिगन्स, कोट्स, जैकेट्स, पजामाज, नाइट सूट्स, और बड़े प्यारे स्लीपर्स भी आए हुए थे। इसमें से 1-2 स्लीपर अच्छे भी लगे हैं मुझे,
और अभी तो बहुत ज़्यादा साथ वैरायटी आ जाएगी। ये एक कोट थे बड़े, इसमें 3 कलर्स थे, एक स्किन ग्रे और मैरून, तो मैरून अच्छा लगा था पप्पू जी के लिए। और ये कलर जैकेट का जो है टी पिंक, ये बहुत प्यारा था, लेकिन इसमें जैकेट जो है वो लॉन्ग नहीं थी, ये शॉर्ट बॉडी जैकेट थी, तो पप्पू को शॉर्ट बॉडी इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो वो फिर पहनना प्रेफर नहीं करती हैं। तो मुझे था कि इनके पास हाफ़ जैकेट नहीं है, तो मैं एक हाफ़ ले लेती हूँ। भाभी ने कोट देखा था, और ये स्किन कलर, इसमें भी स्किन ब्राउन, और ये मिंट सा पिस्ताशियो कलर जो होता है। ये बहुत लाइट वेट जैकेट है। इसी तरह की फुल स्लीव्स में भी थी, लेकिन फुल स्लीव्स नहीं लेनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी फुल स्लीव जो है, फिर सारी फुल स्लीव हो जाए तो फिर हाफ़ का फिर होता है कि चलो एक आधी कोई हाफ़ भी होनी चाहिए। ये लॉन्ग हुडीज़ भी आई हुई थी, इसी तरह की हुडी मैं पहले ले चुकी हुई थी, लास्ट ईयर ली थी, तो अब कलर सेम ही आया हुआ था। ये वाला स्लीपर्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बहुत कूजी और कंफर्टेबल से हैं, और यह कि आप सॉक्स के साथ भी इजीली पहन सकते हो। अगर आपको पूरे बंद नहीं पसंद है तो सॉक्स के साथ भी पहने जा सकते हैं। तो खैर ये मैं फटाफट सी विंडो शॉपिंग बाकी की और फिर आगे बच्चों की भी एक दो चीज़ें चेंज करवानी थी, वो चेंज करवाई। और फिर ये दूसरी मैं लीश सेंटर आ गई थी, यहाँ पर मैंने कार्ड लेना था पप्पू जी के लिए, और मैंने कहा था कि बच्चों की तरफ से भी कोई एक आधी चीज़ जो है वो मैं देख लेती हूँ। तो स्कूल ड्रॉप करके आए थे सुबह के टाइम, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही शॉप्स अभी क्लोज थी, सिर्फ 2-3 शॉप्स जो हैं वो खुली हुई थी। तो शुक्र है मुझे जहाँ जाना था वो खुली हुई थी। यहाँ पर आके बस कार्ड्स ढूंढती रही, कार्ड्स भी कोई मुझे ज़्यादा नहीं मिले, बहुत ज़्यादा कार्ड्स की वैरायटी है, लेकिन ये था कि बस जब जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना आपको, तो उस वक्त नहीं मिलती है। और मुझे ये एक अच्छा मिल गया था कि यहाँ पे बच्चों के एक बुक सेक्शन बना हुआ था। तो चलो सेला के आगे स्कूल में लर्निंग और राइटिंग वगैरह स्टार्ट हो, तो बच्चों को डिफरेंट बुक्स पे राइटिंग करवाओ, तो मेरा ख्याल है बच्चे जल्दी पिक करते हैं। क्योंकि मैं सेला की 2-3 एक ही जैसी सिमिलर ले ली थी, तो वो उसको इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। कार्ड पिक किया और उसके बाद यहाँ से हम जाने लगी, तो मुझे 70 ईयर्स का मग नज़र आ गया। मैंने कहा चलो ये बच्चों की तरफ से बच्चे दे देंगे, सेला दे देगी। और कॉमनली मैंने एक कार्ड ले लिया था इन दोनों की तरफ से। और घर आके फिर फटाफट नाश्ते का टाइम हो गया हुआ था, मैंने कहा मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। वो तो सब कुछ बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया। मैंने कहा चलो अपनी रूटीन दिखाते हुए, इंसा को सुला दिया था, वो सो रही थी अभी ऊपर हुप्पो जी के पास, तो बस जल्दी जल्दी से ऑमलेट की यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो गई। जितनी मर्ज़ी मिर्चें तेज़ कर लो फिर भी मिर्चें कम लगती हैं इनको। तो यहाँ पे मैं 2 फ्राई पैन्स में ऑमलेट कर रही थी, क्योंकि नजम को ऑयल कम चाहिए होता है और प्याज भी थोड़े कम चाहिए होते हैं, तो उनके लिए सेपरेट बना रही थी, और अपना और बाकी सब के लिए यहाँ सेपरेट बना रही थी। तो बस ये 5-7 मिनट के अंदर ये ऑमलेट भी यहाँ पे रेडी हो गया था, और हमारा ये ब्रेकफास्ट भी है जो तैयार हो गया था। ये रही जी फाइनल नाश्ते की लुक। ऑमलेट और साथ ब्रेड पीस गर्म कर लिए थे, और ब्रेड का भी जी किसी ने ब्राउन ब्रेड खानी होती है, किसी ने सीड्स वाली खानी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटीज़ होती हैं। नाश्ते के बाद ये कपड़े जो हैं वो मुझे बुला रहे थे कि आके हमें सेट करके रख लें, तय कर लो। तो मैं कपड़ों से पहले ऊपर चली गई थी, बेड का कुछ ऐसा हाल था, तो मैंने कहा सवेला के आने से पहले मैं रूम से फटाफट जो है वो टाइडी अप कर लूँ। और रूम हो गया था जी टाइडी अप, बेडशीट भी चेंज हो गई थी, और बाकी भी सब कुछ सेट हो गया था। अब उसके बाद बच्चों को मैं नीचे आ गई थी, बच्चे आ गए थे। आज सहेला के फ्रेंड्स भी घर आ गए थे, रीशा और आलियान, क्योंकि उनकी मदर ने जाना था हॉस्पिटल, तो बच्चे यहाँ पर आके खेल रहे थे। अभी सहेला को बस मैंने फटाफट चेंज कर दिया, बच्चों को नूडल्स बना के दे दिए थे, वो यहाँ बैठ के खा रहे थे। बाकी बच्चों ने तो खा लिए थे, अपने जो है ना बहुत स्लो स्लो खाते हैं, सहेला तो ख़ासकर बहुत स्लो खाती है। उसके साथ ही मैंने यहाँ का चिकन जो है ब्रोस्ट के लिए वो बॉईल करने के लिए रखने लगी थी, तो उसके ऊपर मैं अपना यहाँ पे लिंक और आई बटन दे दूँगी, आप लोग जाके ये ब्रोस्ट की रेसिपी भी देख सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने शान के पैकेट से शान के साथ ट्राई की थी, बाकी तो सारे मसाले खुद ही डाल के मैंने शान के साथ इसको ट्राई किया था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगा था। हम वैसे बनाते हैं नेशनल के साथ, तो वो नेशनल के पैकेट का जो ब्रोस्ट मसाला है वो बहुत, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इतना अच्छा नहीं लगा था। तो बस ये करके मैं अपनी पुप्पो जी का ये सूट लेके आई थी, मैंने कहा मैं आपको इस्त्री करके देती हूँ, आप पहन लें। तो कह रही थी मैंने तैयार होके क्या करना है, मैंने कहा फिर भी आप तैयार हो जाएं। तो बस उनके कपड़े इस्त्री करने लगी थी, उस साथ भाभी यहाँ पर कीमे की तैयारी करने लग गई थी। और ये ढेर सारी सब्जियाँ आ गई थी, जिनको अब उस दिन तो नहीं देखा गया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर किचन में एक काम हो साथ साथ फिर दूसरे काम नहीं इतनी जल्दी किया जाता है, बच्चों को भी साथ मैनेज करना होता है, तो सब्जियाँ जो है वो साथ रखती थी। और यहाँ पर जी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, और तो किसी को शौक़ नहीं होता इतना केक काटने का, तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है। अभी वो कह रहे थे कि 70 ईयर्स का बलून और 70 ईयर्स का जो है कैंडल नहीं है, तो हमने कहा वो नहीं ली है, तो आप लोग बस ऐसे ही दादों के साथ जो है केक कट कर लो।
तो बस जी अभी सब्र हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि चॉकलेट फ्लेक्स लगे हुए थे, वो बस जल्दी थी कि हम वो खा लें किसी तरह। बच्चे बस इसी तरह उनकी यही खुशी होती है, बस जल्दी जल्दी कैंडल ब्लो करो और केक खा लो, और एक दफ़ा खाने के बाद दोबारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस यहाँ पे दादू जी के साथ ये केक खा रहे थे, केक काट कर। और हम जो है अब इसके बाद किचन में चले जाएंगे। किचन में जाकर हमने जो तैयारी थी वो कर ली। उससे पहले बच्चों को कहा कि आप लोग गिफ्ट्स दे दो, क्योंकि उनका ध्यान इस वक्त केक की तरफ था। उनको फिर गिफ्ट्स निकाल के दिए कि दादू जी को जो है वो गिफ्ट्स दें। ये सवेला ने उनको कप मग दिया था और रोहान ने ये स्टोल दिया था, वार्म स्टोल, क्योंकि वो चादरें या इस तरह मोटी चीज़ जो है ज़ाहिर उनको ठंड लगती है, तो उनके काम की चीज़ है ये भी। और ये था जी मग, बेबी पिंक और वाइट कलर का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो एक मेमोरी सी होती है, और कि मैं इसकी तरफ से और क्या चीज़ दूँ, एक मेमोरी है, यूज़ करना होगा, यूज़ कर लेंगी, डेकोरेशन बना के रखना होगा। तो उन्होंने कहा था अलमारी में रख दो, संभाल दो। ये था जी वो कोट, ये भाभी ने लिया था उनके लिए कोट, और हाफ जैकेट मैंने ले ली थी। मुझे बस ये इसकी लाइट बहुत थी, सॉफ्ट थी, तो मैंने कहा चलो यार ये इजी होता है पहनने में, आने जाने में। और ये कोट था, कोट का कलर इधर बहुत शार्प लग रहा है, लेकिन इसका कलर कलेजी टाइप जो कलर होता है ना, मैरून कलेजी कलर जो होता है उस तरह का था। तो हम तो इसीलिए, और लेकिन यहाँ ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है वीडियो में, रेडिश सा शेड आ रहा है। यहाँ पर बस मैं कबाब बनाने आ गई थी, टिक्कियाँ। मैंने कहा चलो नाश्ते खाने का टाइम हो गया। तो गिफ्ट हो गए थे और केक कटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया। उसके बाद जी किचन में आ जाओ, आप एक दफ़ा किचन में आ जाओ तो बस फिर किचन जाने का ही नहीं देता आपको। बर्तन ही ख़त्म नहीं होते हैं, जान ही नहीं छोड़ते बर्तन भी। तो बस यहाँ पे फटाफट टिक्कियाँ कर ली। और ये था जी वो शान का पैकेट जो मैंने इसमें मिक्स करके रखा था। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी पहले से कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड किया हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट था, और इसका इतना क्रंची और क्रिस्पी टेस्ट, वो टेक्सचर भी नहीं बना ऊपर से, और जो टेस्ट है वो भी उस तरह से नहीं बना था। मिर्चें भी बहुत हल्की थी, मिर्चें भी तेज़ नहीं थी, जबकि नेशनल में थोड़ी मिर्चें तेज़ होती हैं, तो उसके सर पर जो है वो खा लिया जाता है। जिसको चिकन इतना ना पसंद हो, तो वो पोजी को भी होता है, ब्रोस को पसंद करती हैं, तो उसके स्पाइसी की वजह से उनको अच्छा लगता है। तो ये खैर इतना स्पाइसी नहीं था, तो ये फ्लॉप हो गया था। या साथ फ्रूट सैलड बना ली थी, और उसके साथ यहाँ पर जो है डिनर टेबल रेडी हो गया था। और बच्चों को जो है, बच्चों को भी पहले साथ ही खिला दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो कीमे की टिक्कियों के साथ खा लिया था बस थोड़ा थोड़ा। और बर्तन सारे धुल गए थे, उसके बावजूद भी दो तीन पड़े हुए थे, वो मैंने कहा मैं बाद में आके समेटती हूँ। बर्तन भाभी ने धो लिए थे, तो बस ये समेटने वाले रह गए थे। और उसके बाद जी यहाँ पर बस किचन को किया था अल्लाह हाफिज़। और मिनसा को यहाँ फूफो जी लेके बैठी हुई थी, और अब ड्रामा टाइम चल रहा था, क्योंकि 9:15 हो गए थे, बच्चे चले गए थे बाबा के साथ ऊपर, मैं और फूफो जी अब नीचे थे। सवेला मिनसा जो है तकरीबन रात को 12 बजे सोई थी, तो मैं इसको लेके फिर ऊपर आई थी। और यहाँ पर जी पंखे शंखे चल रहे थे और सब सो चुके हुए थे, और ये लिटिल फीट्स अभी भी मेरी गोद में ही थी। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग का एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।